Like a Hellcat. आज हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं। हमारा आज का जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस डीएमएफ। हमें इंड्यूस डीएमएफ पढ़ानी है और देखिएगा हमारे टॉपिक का जो नाम है वो रहेगा प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस डीएमएफ। ये हमारे टॉपिक का नाम है, जैसा कि आप जानते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, ईएमएफ प्रोड्यूस करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। सबसे जो पहला मेथड वो रहेगा बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। पहले क्या रहेगा? बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरा रहेगा बाय चेंजिंग एंगल ऑफ रोटेशन, बाय चेंजिंग एंगल ऑफ रोटेशन। और फिर तीसरा जो रहेगा बाय चेंजिंग एरिया, देखिएगा बच्चों, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हमने फैराडे का लॉ पढ़ा होगा। जब हम किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के पास लेके आते हैं या दूर लेके जाते हैं, हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, जब हम किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के पास या दूर लेकर आते हैं तो उसके अंदर एक करंट, एक ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो जो फैराडे लॉ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो इस पॉइंट के अंदर डिस्कस होगा, ठीक है ना। जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को किसी कॉइल के ऊपर चेंज करेंगे तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो आपको याद रखना है, आपको तीनों जो फैराडेज के लॉ थे वो आपको डिस्कस करने हैं पहले पॉइंट के अंदर, ठीक है ना। जैसे मैग्नेट को पास लेके आएंगे, दूर लेके जाएंगे तो कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है उस कॉइल के अंदर क्या बढ़ाएगा? एक इंड्यूस डीएमएफ हमारे पास बढ़ाएगा। पहला आप वो लिखेंगे। दूसरा देखिएगा क्या कहता है, एंगल ऑफ रोटेशन। मैंने आपसे कहा इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है और ये कॉइल है, नॉर्थ साउथ और ये कॉइल। जब हम इस कॉइल को रोटेट करेंगे तो ऐसे रोटेट करेगा, तो ये टर्मिनल तो नॉर्थ से दूर जा रहा है और ये टर्मिनल साउथ से दूर जा रहा है। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो कॉइल नॉर्थ और साउथ से दूर जा रही है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो फ्लक्स है वो इसके ऊपर चेंज होगा, फिर ये वापस इन्हीं की तरफ आएगी तो मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ेगा। तो लगातार हम इसका एंगल ऑफ रोटेशन चेंज करेंगे ऐसे, और एंगल ऑफ रोटेशन चेंज करने से हमारे पास क्या होगा? इसके अंदर की ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो दूसरा, जैसे हम कहते हैं कि हमने ना जनरेटर को मूव किया, जनरेटर को हमने चलाया, उसका हैंडल मूव किया हमने जनरेटर का हैंडल चलाने के बाद उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है और उसके अंदर एक कॉइल होती है जो रोटेट करती है। कभी तो वो कॉइल मैग्नेट से दूर जाती है और कभी वो कॉइल मैग्नेट के पास आती है। तो इस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगी। और स्टूडेंट तीसरा जो पॉइंट है इसको मैं आपके सामने थोड़ा डिराइव करने जा रहा हूँ। थर्ड जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा बाय चेंजिंग एरिया। तो देखिएगा थर्ड हमारे पास क्या कहता है, बाय चेंजिंग एरिया। तो सुन, बाय चेंजिंग एरिया के अंदर मैंने आपसे कहा कि हमारे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड मैंने बना दिया, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, आपको याद रखना मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये हमने बना दिया एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और एक कॉइल हमने इसके अंदर रखी है, कॉइल है, ये कॉइल की जो लेंथ है ये हमारे पास एक्स रहेगी, ब्रेथ क्या रहेगी हमारे पास एल रहेगी। तो आपको याद रखना है लेट ए कॉइल, आपको याद रखना है लेट ए कॉइल। तो सुन, हम जैसे बता रहे हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया, लेंथ हो गया, ये हमारे पास ब्रेथ हो गया। अब हम इस कॉइल को उसके अंदर मूव करेंगे, इसे अंदर और बाहर मूव करेंगे, आपको याद रखना है। तो यहां से आपको याद रखना है कि लेट अ कॉइल having length x and breadth l is placed in, उसको रखा जाता है, is placed in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया हमने इसको। इसका लेंथ हमारे पास क्या x है और ब्रेडथ हमारे पास l है, उसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया। और मैं इसको क्या करूंगा, इसको ऐसे मूव करूंगा तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है एरिया ऑफ कॉइल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया हमारे पास ये रहेगा कॉइल का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। उसके बाद आपको पता है फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए। अब आप जानते हैं फ्लक्स ये रहा, बी ये रहा, ए की वैल्यू हमारे पास ये क्या है, हमने पुट कर दी ये वाली वैल्यू, ये बढ़ गया फ्लक्स। अब हमें निकालना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, हमें डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैंने डी बाई डी टी मैंने यहां लगा दिया, डी बाई डी टी मैंने यहां लगा दिया, तो ये रहेगा डी फाई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब देखिएगा बी और एल चेंज नहीं होगा, जब इसको अंदर बाहर मूव करेंगे तो इसमें चेंजिंग होगी। तो हमने लिखा डी एक्स बाई डी टी
डी फाई बाई डी टी बराबर बी एल। देखिए डिस्टेंस बाय टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आपको याद रखना है। अब जैसे कि आप जानते हैं लेंज लॉ ने बोला था डी फाई बाई डी टी बराबर माइनस सी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज प्रोड्यूस एन अपोजिट इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, इस डी फाई बाई डी टी के रिलेशन की जगह मैं लिखूंगा माइनस ई और बी एल वी, याद रखना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोग इसको नाम देंगे। मेथड हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाने का, याद रहेगा। सो आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जो आपको अच्छे से समझना था, पढ़ना था, याद रखना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू। आज हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं। हमारा आज का जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ानी है। और देखिएगा हमारे टॉपिक का जो नाम है वो रहेगा प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये हमारे टॉपिक का नाम है, जैसा कि आप जानते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, ईएमएफ प्रोड्यूस करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। सबसे जो पहला मेथड वो रहेगा बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। पहले क्या रहेगा, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरा रहेगा बाय चेंजिंग एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ बाय चेंजिंग एंगल ऑफ रोटेशन। और फिर तीसरा जो रहेगा बाय चेंजिंग एरिया, बाय चेंजिंग एरिया। देखिएगा बच्चों, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हमने फैराडे का लॉ पढ़ा होगा। जब हम किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के पास लेके आते हैं या दूर लेके जाते हैं, हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, जब किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के पास या दूर लेकर आते हैं तो उसके अंदर एक करंट, एक ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो जो फैराडे लॉ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो इस पॉइंट के अंदर डिस्कस होगा, ठीक है ना। जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को किसी कॉइल के ऊपर चेंज करेंगे तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो आपको याद रखना है, आपको तीनों जो फैराडेस के लॉ थे वो आपको डिस्कस करने हैं पहले पॉइंट के अंदर, ठीक है ना। जैसे मैग्नेट को पास लेके आएंगे, दूर लेके जाएंगे तो कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है उस कॉइल के अंदर क्या बढ़ाएगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास बढ़ाएगा। पहला हम वो लिखेंगे। दूसरा देखिएगा क्या कहता है, एंगल ऑफ रोटेशन। मैंने आपसे कहा इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है और ये कॉइल है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ और ये कॉइल। जब हम इस कॉइल को रोटेट करेंगे तो ऐसे रोटेट करेगा, तो ये टर्मिनल तो नॉर्थ से दूर जा रहा है और ये टर्मिनल साउथ से दूर जा रहा है। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो कॉइल नॉर्थ और साउथ से दूर जा रही है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो फ्लक्स है वो इसके ऊपर चेंज होगा। फिर ये वापस इन्हीं की तरफ आएगी तो मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ेगा। तो लगातार हम इसका एंगल ऑफ रोटेशन चेंज करेंगे ऐसे, और एंगल ऑफ रोटेशन चेंज करने से हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर की ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो दूसरा, जैसे हम कहते हैं कि हमने ना जनरेटर को मूव किया, जनरेटर को हमने चलाया, उसका हैंडल मूव किया हमने जनरेटर का हैंडल चलाने के बाद उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है और उसके अंदर एक कॉइल होती है जो रोटेट करती है। कभी तो वो कॉइल मैग्नेट से दूर जाती है और कभी वो कॉइल मैग्नेट के पास आती है। तो इस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगी। और स्टूडेंट तीसरा जो पॉइंट है इसको मैं आपके सामने थोड़ा डिराइव करने जा रहा हूँ। थर्ड जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा बाय चेंजिंग एरिया। तो देखिएगा थर्ड हमारे पास क्या कहता है, बाय चेंजिंग एरिया। तो सुन, बाय चेंजिंग एरिया के अंदर मैंने आपसे कहा कि हमारे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड मैंने बना दिया, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, आपको याद रखना मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये हमने बना दिया एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और एक कॉइल हमने इसके अंदर रखी है, कॉइल है। ये कॉइल की जो लेंथ है ये हमारे पास एक्स रहेगी, ब्रेथ क्या रहेगी हमारे पास एल रहेगी। तो आपको याद रखना है लेट ए कॉइल, आपको याद रखना है लेट ए कॉइल। तो सुन, हम जैसे बता रहे हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया, लेंथ हो गया, ये हमारे पास ब्रेथ हो गया। अब हम इस कॉइल को उसके अंदर मूव करेंगे, इसे अंदर और बाहर मूव करेंगे, आपको याद रखना है। तो यहां से आपको याद रखना है कि लेट अ कॉइल having length x and breadth l is placed in, उसको रखा जाता है, is placed in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया हमने इसको। इसका लेंथ हमारे पास क्या x है और ब्रेडथ हमारे पास l है, उसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया। और मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे मूव करूंगा
तो क्या होगा देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है एरिया ऑफ कॉइल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया हमारे पास ये रहेगा कॉइल का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। उसके बाद आपको पता है फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए। अब आप जानते हैं फ्लक्स ये रहा, बी ये रहा, ए की वैल्यू हमारे पास ये क्या है, हमने पुट कर दी ये वाली वैल्यू, ये बढ़ गया फ्लक्स। अब हमें निकालना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, हमें डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैंने डी बाई डी टी मैंने यहाँ लगा दिया, डी बाई डी टी मैंने यहाँ लगा दिया, तो ये रहेगा डी फाइव बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब देखिएगा बी और एल चेंज नहीं होगा, जब इसको अंदर बार मूव करेंगे तो इसमें चेंजिंग होगी, तो हमने लिखा डी एक्स बाई डी टी, तो डी फाइव बाई डी टी बराबर बी एल। देखिए डिस्टेंस बाय टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आपको याद रखना है। अब जैसे कि आप जानते हैं लेंज लॉ ने बोला था डी फाइव बाई डी टी बराबर माइनस ई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज प्रोड्यूस एन अपोजिट इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, इस डी फाइव बाई डी टी के रिलेशन की जगह मैं लिखूंगा माइनस ई और बी एन वी, याद रखना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, हम लोग इसको नाम देंगे। मेथड हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाने का, याद रहेगा। स्टूडेंट आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जो आपको अच्छे से समझना था, पढ़ना था, याद रखना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।